Welcome back to this Smash Classes. So, Smash Classes नाम ऐसे पड़ा है कि actually I'm a boxer, right? So, Smash is like आप किसी को पंच कर, so इसीलिए Smash Classes का नाम है, ठीक है? अच्छा ठीक है, हम देखते हैं हमने एक्चुअली कुछ चीज़ें कंप्लीट करी हुई हैं पहले से, लाइक फेनाइट सेट हमने कंप्लीट करा हुआ है, फेनाइट एंड इनफेनाइट हमने कंप्लीट करा हुआ है, null सेट एंड हमने कंप्लीट करा है इक्वल सेट्स। जिसको भी इन तीनों सेट्स के बारे में पढ़ना है आप मेरी क्लासेस दे सकते हैं जो मैंने पहले ली थी। आज हम क्लास में बात करेंगे विच इज़ अ सबसेट। हाँ, सबसेट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसेट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेट के नाम में। चलिए ठीक है, सबसेट्स को वो करते हैं, डिकोड करते हैं, ठीक है। दिस सबसेट इज बेसिकली, जैसे कि इसके नाम में है, दिस इज फर्स्ट पार्ट इज सब इज बेसिकली अ पार्ट, ठीक है, एंड सेट इज अ सेट। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो सेट हैं, ए सेट में है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। बी सेट है हमारे पास विच इंक्लूड्स 2 एंड 4। अब देखिए, क्या हम बोल सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ ए? B इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो B में जो एलिमेंट्स हैं, B के सेट में जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स A के सेट में हैं। यस और नो? देखिए, देखते हैं। 2 है 2 है, 4 है 4 है, तो हम बोल सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A। इसको आप डिनोट इस लेटर से करोगे, जिसे आपको एक सी ड्रॉ करना है एंड उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट? सो दिस इज बेसिकली मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, हम ये बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं क्या? ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं? नो सर, तो हम ए इज अ सबसेट ऑफ बी नहीं बोल सकते, लेकिन बी इज अ सबसेट ऑफ ए होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर अच्छा, पहले डेफिनेशन एक बार बता देता हूं। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी। अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ओ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज ए के सेट में हमारे पास 2 3 एंड पी, बी में हमारे पास 2 3 पी एंड क्यू। हाँ, तो हम बोल सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं। यस हैं। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, ए में है हमारे पास 2 3 5 एंड 7, बी में हमारे पास 5 और नल सेट्स, ठीक है। देखिए, दिस इज द एम्प्टी सेट्स, ठीक है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर किसी का सबसेट होता है, तो हम इसमें बोल सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हर किसी का सेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। अगेन विथ थ्री थ्री थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में है 3 है हमारे पास, 3 है, 8 है हमारे पास, 8 है, 9 है हमारे पास, 9 है, 0 है हमारे पास, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इज अ इक्वल सेट ऑफ बी। ए एंड बी इक्वल सेट्स हैं। ऑल्सो हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस, बोल सकते हैं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। ऑल्सो वी कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये तीनों ही चीज हम से बोल सकते हैं। गॉट इट? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। उसके बाद हम देखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, देखिए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स क्या होता है? बेसिकली कार्डिनलिटी हम बोलते हैं एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसे बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर इसका कार्डिनलिटी बनना बताएंगे हम, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। वी हैव 5 एलिमेंट्स। तो इसे डिनोट कैसे करते हैं कार्डिनलिटी को? कार्डिनलिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट। सो एन लिखेंगे, वी राइट बी ओवर हेयर, कैपिटल बी, अंडर ब्रैकेट्स, एंड कितने एलिमेंट्स हैं? 3 to 5, 5 एलिमेंट्स। इसकी कार्डिनलिटी बताओ। इसकी कार्डिनलिटी बोलोगे सर इसकी कार्डिनलिटी तो 4 है, तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं एन ए इज इक्वल्स टू 4। ये बहुत इजी था। इसकी अगर कार्डिनलिटी बोलेंगे तो 1 2 3 4, इसकी 4 है। इसकी बोलेंगे कार्डिनलिटी तो इसकी कार्डिनलिटी 1 2 3, देन फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है एंड 9 है। तो टोटल नंबर्स कितने हुए? 9। तो कार्डिनलिटी इसकी 9 हो गई है। आई होप सो ये टॉपिक क्लियर होगा।
नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे पावर सेट्स।